एक व्यक्ति के साथ में खड़ा होता है, वकील वकील के साथ खड़ा होता है, चार्टर्ड के साथ खड़ा होता है, कि नेता नेता के साथ खड़ा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से पत्रकार पत्रकार के साथ खड़ा नहीं होता, एक राष्ट्रभक्त के साथ खड़ा नहीं होता। ये दो बातें बड़ी महत्व की हैं, इसको चिन्हित करना पड़ेगा समाज को। लेकिन कोई बात नहीं, अब आज नहीं तो कल खड़ा तो होना पड़ेगा, अपने आप नहीं तो मजबूरी में खड़ा होना पड़ेगा। देखिए सुरेश जी, एक आपको याद होगा, अभी तक हम आतंकवाद कहते थे तो दुनिया का कोई देश मानता नहीं था, लेकिन जब एक एक करके जब उनके कान पर पड़ी ना, जब वर्ल्ड ट्रेड टावर को लेकर के एक हवाई जहाज ने ध्वस्त कर दिया तो अमेरिका को याद आ गया, हाँ भाई होता तो है कुछ, है ना। ऐसे ही जो तथाकथित पत्रकार हैं, आप देखिए इतना बड़ी बात हो जाए, और मैंने देखा कि कई बड़े चैनलों पर, जिसको ये तथाकथित बड़े चैनल कहते हैं, उन चैनलों पर खबर तो दूसरे दिन चली, आपने तो सेम डे चला दी थी, वो खबर दूसरे दिन चली, और दूसरे दिन चली तो उसमें 3 नाम तो थे, लेकिन आपका नाम कट कर दिया। दुर्भाग्य, द्वेष और दुर्भावना देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात को लेकर के, और बल्कि मैं आज मैं इसमें ट्वीट करने वाला हूं, मैं अभी जरा उसको रीवेरीफाई करूंगा और निश्चित रूप से उसको चैनल को भी टैग करके ट्वीट करूंगा कि आखिरकार ये विद्वेष कब तक चलेगा। आप ठीक है, सुरेश चौहान के अपने सुदर्शन का नाम मत लीजिए, आपका कंपटीटर हो सकता है, लेकिन सुरेश चौहान के तो आखिरकार आपका पत्रकार बिरादरी का भाई है ना, आखिरकार वो एक राष्ट्रभक्त है ना, और एक हिंदुत्व के लिए प्रखर आवाज है ना। ऐसी बहुत सारे बिंदु हैं जिनको सुरेश चौहान के जी ने उठाया, और उसके बाद में सारे देश के मीडिया में चले, मजबूरी थी उनकी, पहले तो वो चलाते नहीं थे, अब वो खबरें ऐसी होती है कि जो तुरंत उनको चलाना ही पड़ता है। तो अब जो है ना, कम से कम समय इस बात का आ गया कि चाहे पत्रकार के लिए न जागे, मैं कहता हूं एक राष्ट्र के लिए जागना पड़ेगा ना। बिल्कुल, अगर आप नहीं जागे तो अगला टारगेट फिर आपका निश्चित है, ये पक्की बात है। इसमें विशेष बात यह है विनोद जी कि इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनके लिए मैं कभी ना कभी खड़ा हुआ हूं, एक नहीं 2 3 बार खड़ा हुआ। उन चैनल मालिकों के लिए जिनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, मैं मंत्रालय में डेलीगेशन लेके गया। उन पत्रकारों के लिए जिनके ऊपर एफआईआर हुए, मैंने पुलिस, डीजीपी, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके इनको बचाया, आउट ऑफ द वे जाके सभी के लिए वीडियो बनाए जब भी कोई गिरफ्तार हुआ, जब भी कुछ हुआ। लेकिन सुरेश चौहान के का नाम हिंदुस्तान का एक भी मीडिया हाउस आज नहीं ले रहा है। जो भी उनका कारण रहा उनको लगे, लेकिन ये कुछ लोगों के तो ध्यान में आ रहा है कि ये दुर्भावना कहिए, भय कहिए, जो भी कारण रहा हो, ये कुछ लोग दिखा रहे। दुखद है लेकिन सच है। मुझे लगता है काजल हिंदुस्तानी की प्रतिक्रिया यहां पर मैं दिखाता हूं, फिर अगले गेस्ट के पास जाऊंगा। काजल हिंदुस्तानी। सोहेल अबू बकर, गुजरात का मौलाना, जिसे सूरत पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसकी चैट लीक हुई है। पूरे सबूत पुलिस को लगे हैं कि उसने पाकिस्तान से सुरेश भाई चौहान की हत्या का षड्यंत्र रचा और 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली है। सुरेश भाई चौहान के, जो कि हिंदुत्व की बहुत बड़ी आवाज है, हम समस्त हिंदुओं की शक्ति है, उन्होंने सदैव दमखम से हिंदुओं की आवाज रखी है, हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी है। आज उसी सुरेश भाई चौहान की हत्या के षड्यंत्र होते हैं, तो ये चिंता का विषय है। किस तरह से देश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। कमलेश तिवारी को भी इसी तरह से गुजरात के मौलाना ने षड्यंत्र रचा था, और गुजरात से 2 मुसलमान जिहादी गए थे उसकी हत्या करने के लिए। किशन भरवाड़, उसकी भी हत्या का षड्यंत्र गुजरात के मौलाना ने रचा था, और लिटरली ट्रेनिंग और हथियार प्रोवाइड करवाए थे उसकी हत्या के लिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रश्न है उन सभी लोगों को जो एक थप्पड़ किसी तबरेज को पड़ जाती है तो यूनाइटेड नेशन तक छाती कूट कूट कर रोने जाते हैं, वही किसी हिंदू की टारगेट किलिंग होती है और षड्यंत्र होते हैं, पकड़े जाते हैं और इतने सबूत मिलते हैं, फिर भी टुकड़े टुकड़े गैंग, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट लॉबी और इनको भटका हुआ नौजवान बताने वाली लॉबी चुप है। कोई इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों हमेशा हिंदू सहन करे? क्यों हमेशा हिंदू ही इनके टारगेट पर हो? कहाँ है इनका भाईचारा? और कहाँ इनके बड़े बड़े वो लोग जो गंगा जमुनी तहजीबों के तराने और नज़में गाते हैं? क्योंकि हिंदू है इसलिए क्या वो मरने के लिए पैदा हुआ है? हम सुरेश भाई चौहान के साथ है, और यदि इन कायरों में हिम्मत है तो हमारे हिंदू शेर सुरेश चौहान के सामने आके उनका सामना करके दिखाए।
अम्बे माँ और महादेव का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त है सुरेश भाई को, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सुरेश भाई, पूरा देश आपके साथ है, इस बहन आपके साथ है, ये बहन की प्रार्थना आपके साथ है और भारत की प्रत्येक बहनों की प्रार्थनाएं आपके साथ है। जय जय श्री राम। जय। धन्यवाद काजल, और यही हमारी शक्ति है। मैं कई मंदिरों में जाता हूं तो पुजारी मिलते हैं, जीवन में पहली बार मिलते हैं। मैं पुरी में भी गया था या दक्षिण में भी कई मंदिरों में अनुभव रहा मेरा, विनोद जी और आप सभी भी, कि वो पुजारी ने कहा कि मैं तो इतने वर्षों से आपके लिए रोज भगवान को यहाँ प्रार्थना करता हूँ कि आप सुरक्षित रहे। मतलब मेरा तेवर देखने वाले हर व्यक्ति को ये चिंता है कि इसके सुरक्षा का क्या होगा, और इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं, और यही प्रार्थना हमारी शक्ति है।